Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एक सवाल मेरा है कि जो नई पीढ़ी है उसमें आप कितनी संभावना देखते हैं और जो आपका उद्देश्य है कि व्यंग का आलोचना शास्त्र गठित हो उसमें क्या कुछ आलोचकों पर आपकी दृष्टि है, वह कितना आगे बढ़ पाया है? क्योंकि 20 साल अब होने को हैं, 20 साल हो गए पत्रिका निकालते हुए और लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास दिखते भी हैं। तो इस उद्देश्य के कितने पास आप पहुँचे हैं और नए व्यंग्यकारों की क्या स्थितियाँ हैं? क्या अच्छे लोग आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर नए व्यंग्यकारों पर, आने वाली पीढ़ी पर अगर लोग विश्वास ना करते या आश्वस्त ना होते तो हम ही नहीं होते। तो हम लोग क्या कि हर पीढ़ी को, बुजुर्ग होती पीढ़ी को अपने बाद की पीढ़ी पे विश्वास करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि पहले भारतेंदु के समय का जो व्यंग्य था वो स्वतंत्रता संघर्ष का था। परसाई के समय का जो व्यंग्य आया वो जो है मोहभंग का समय था, उसके कारण से वो सारी चीज़ें उपजी बाद में। और अब जो समय आया है वो एक तरह से जो बाजारवाद या जो और चीज़ें सामने आ रही हैं, जो आपको सोशल मीडिया से, मतलब आप देखिए कि अलग अलग, एक मैंने व्यंग्य भी लिखा था कि भाई अगर ये सारा सोशल मीडिया होता तो राम को वनवास भी नहीं होता, सब जगह जो है चीज़ें फैल जाती, पता लग जाता लोगों को। तो खैर, मतलब ये सारी क्या है कि अब मैं अगर अपनी ही सोच को रखूं, मेरा मानना ये है कि कोई व्यक्ति का मैं आकलन इस हिसाब से करता हूं कि वो निरंतर अपने आप को, बैठते ही वो परसाई नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप को क्या बेहतर कर रहा है। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि हर लेखक के अंदर एक संपादक होना चाहिए। क्या उसके अंदर संपादक है जो अपने लिखे को काट सकता हो, या तत्काल उसमें लिखा डाला, लोगों से 2-4 लाइक लिए और मैं प्रसन्न हो गया? अगर ये है, इस तरह का लेखन है, तो मुझे मतलब लगता है कि इस तरह का लेखन ज़्यादा चलता नहीं। पर अगर वो निरंतर बेहतर कर रहा है अपने आप को व्यक्ति, मैं उसकी कई तुलना कर रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संभावनाएं जगाते हैं मुझे, मतलब बहुत सारे युवा हैं, मैं इनको पढ़ता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये लोग, और जैसे आलोचना की बात की, मुझे सबसे ज़्यादा आशाएं जो है गौतम सान्याल पर है। उनके पास आलोचक की इतनी बेहतरीन, और व्यंग आलोचक की बहुत बढ़िया भाषा है उनकी। और लोग भी हैं, मैंने मतलब आप देखिए कि इसमें मैंने प्रभाकर क्षोत्री से, इस जो विजय बहादुर सिंह से, तरसेम गुजराल जो नई पीढ़ी के हैं, उन लोगों से बहुत सारे, मतलब अगर मैं गिनने लगूंगा, हम 100 से 150 नाम हैं। त्रिपाठी जी ने हमारे लिए लिखा, नित्यानंद तिवारी जी ने लिखा, दूसरे जगह के आलोचना वालों ने यहाँ पर हमारे लिए व्यंग्य के पे चीज़ें लिखी हैं। बहुत सारे लोग हैं, इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है, 20 वर्ष में तो बहुत लोगों से उस तरह का काम हुआ है। तो मैं आशावान हूँ, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन जो है ये चीज़ें, जो देखिए हम सिर्फ ये कहते थे कि व्यंग्य जो है उसकी प्रशंसा नहीं हो रही, पर ये भूल जाते हैं कि कैसे व्यंग्य की प्रशंसा नहीं हो रही। जो अच्छा लेखन है निश्चित रूप से वो रेखांकित होगा और होता है।